postpartum depression, mental health, high stress situation, mind management, mental health, childhood stress, men's mental health and stress management. work on your basic pillars of health: sleep, diet, physical activity and mental fitness. 8 घंटे की रात की नींद जरूरी है या पूरे 24 घंटे में 8 घंटे नींद होना जरूरी है? 8 घंटे रात को नींद होना जरूरी है। स्ट्रेस नहीं लोगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? एक स्ट्रेस होता है जो आपकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है। हम मर्द हैं, स्ट्रेस नहीं होता। मर्द को दर्द नहीं जी, होता। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्रैच ऑन योर पार्टनर। आज के टाइम पे हम सब बिजी हैं। काम का प्रेशर, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर की टेंशन और साथ ही साथ में एक कांस्टेंट स्ट्रेस जिसे हम नॉर्मल समझने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्ट्रेस नॉर्मल है या हम सिर्फ उसे इग्नोर करना सीख चुके हैं? नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इंस्पायर पॉडकास्ट पर, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन द्वारा जारी किया गया एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है, जहां पर हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज का पॉडकास्ट तो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, जो हर एज ग्रुप, हर प्रोफेशन, हर फैमिली में प्रेजेंट है और हर एक एज ग्रुप को टारगेट तो कर रहा है, बट जिस पर खुलकर बात नहीं की जा सकती। इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए आज हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद है, डॉक्टर निखिल गुप्ता जी, जो यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक साइकेट्रिस्ट है। सो इंस्पायर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है डॉक्टर निखिल। जब भी मेंटल हेल्थ टॉपिक पर बात की जाती है तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस आता है कि 10-15 साल पहले इस तरह का तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 10-15 साल में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस किस तरह से इवॉल्व हुई है? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ये पिछले 10-15 सालों में जब हम देखते हैं एवोल्यूशन, मैं सबसे पहले अपने पर्सनल एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहूँगा। जैसे कि हमारी लाइफ में चेंजेस आने लगे, जब लाइफ हमारी थोड़ी सी सोशल प्लेटफॉर्म से थोड़ा डिजिटलाइज होने लगी। इसके दो एस्पेक्ट्स हुए। एक तो इससे हमारे जैसे प्रोफेशनल्स को बहुत फ़ायदा हुआ, जो कि मेंटल हेल्थ जिस पे पहले इतनी बात नहीं हुआ करती थी, जहाँ थोड़ा सा इसको लेकर थोड़ा सा स्टिग्मा भी था, तो हमें ये सोशल प्लेटफॉर्म से इसको लोगों तक ले जाने में बहुत हेल्प मिली। जी। अभी आप देख सकते हैं लोगों में ज़्यादा एक्सेप्टेंस है इसको लेके, ज़्यादा अवेयरनेस है, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और इसके बारे में बात करना चाहते हैं और हेल्प भी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर ये जो पिछले 10-15 सालों में हमारी ग्रोथ हुई है, तो मैं ये ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ पॉजिटिव वे में हुई है, तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी था साथ साथ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो रियल फिजिकल लाइफ में होती थी वो वर्चुअल वर्ल्ड में चली गई। जी। और कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा कि वी आर गोइंग टू बी द लास्ट जनरेशन ऑन दिस प्लेनेट जिसको कि रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड का डिफरेंस पता होगा। ऐसा एजम्पशन है कि चीज़ें ऐसे बदल जाएंगी कि रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड का डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा हम सब लोगों के लिए। जब हेल्थ की बात की जाती है, डाइट की बात की जाती है, फिजिकल एक्टिविटी, जिमिंग की बात की जाती है, लेकिन आपके अकॉर्डिंगली व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ हेल्थ? ये जो बेसिक पिलर्स ऑफ हेल्थ है ये बहुत सिंपल है। द फर्स्ट बेसिक पिलर ऑफ हेल्थ इज स्लीप। गुड स्लीप इज रियली ए मिरर ऑफ आवर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप होना, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्लीप के टाइम पे होना। जैसे हम देखते हैं कि रात को ही वो नींद हो। जैसे हम देखते हैं कि आजकल हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो वो सुबह के टाइम नींद कर रहे हैं, दोपहर के टाइम नींद कर रहे हैं। दैट इज समथिंग विच इज नॉट वेरी गुड फॉर द ब्रेन एंड द बॉडी टू इवॉल्व इन ए वेरी हेल्दी वे। सो नींद के टाइम पे ही हो। और ब्रेन को बहुत पसंद आता है अगर चीज़ें बड़े हैबिचुअल पैटर्न्स में हो, जैसे सेम समय हो आपका रोज खाना खाने का, सेम समय हो नींद बेड पे जाने का, सेम समय हो सुबह उठने का। दैट्स वेरी हेल्दी यू नो। कई लोग कहते हैं कि एक दिन में 24 घंटे में 8 घंटे की नींद जरूरी है। तो क्या आप ये कहना चाहते कि 8 घंटे की रात की नींद जरूरी है या पूरे 24 घंटे में 8 घंटे नींद होना जरूरी है? 8 घंटे रात को नींद होना जरूरी है। अगर वो आप रात की नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हो और वो उसको दिन में करने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो क्वालिटी उसकी वैसी नहीं रहेगी। सो जो 8 घंटे की नींद है वो रात को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अदरवाइज वो स्लीप डेप्रीवेशन, जो क्वालिटी स्लीप डेप्रीवेशन रहता है, वो दिन की आप 10 घंटे 12 घंटे भी कर रहे हो, उससे वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मैंने एक रिसेंटली इंटरव्यू में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट सुना।
उन्होंने बोला कि स्ट्रेस नहीं लोगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या स्ट्रेस के भी कुछ पॉजिटिव मायने हैं? स्ट्रेस को हमेशा एक नेगेटिव वे में देखा जाता है, बट इट्स नॉट ए नेगेटिव थिंग। अगर हमको बहुत सिंपल भाषा में स्ट्रेस को डिफाइन करना है, सो जिस भी चीज़ में हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, जिस भी काम में, तो वो स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस कैन बी एज सिंपल एज कि हमने एक नया चश्मा खरीदा है, एक नया शूज खरीदा है। इट कैन बी एज सिंपल एज कि हमने हमारा घर बदला है, हमारा काम का तरीका बदला है, हमारे रहने की जगह बदली है, हमारी चेयर बदली है, टेबल बदली है, हमारे घर के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आया है, जैसे कोई नया मेंबर ऐड हुआ है। एनीथिंग दैट रिक्वायर्स अस टू एडजस्ट स्ट्रेस, इट्स एज सिंपल एज दैट। बट डेफिनेटली स्ट्रेस दो तरीके से देखा जा सकता है। एक स्ट्रेस होता है जो आपकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है, सो दैट्स नोन एज पॉजिटिव स्ट्रेस। एंड कई बार देखा जाता है कि हम इतना ज़्यादा किसी चीज़ का स्ट्रेस ले लेते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस जो है उसकी वजह से डिक्लाइन होने लगती है, तो दैट्स नेगेटिव स्ट्रेस। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस इटसेल्फ इज नॉट बैड, दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग which all of us will have, because change is constant, you know, it's happening all the time around us. So and we need to adjust with that change. इवन सिंपल चीज़ें जैसे हमारे मौसम बदलते हैं तो उससे थोड़ा सा हम स्ट्रेसफुल फील करते हैं। लोगों की जब मौसम बदल रहे होते हैं, पीपल फाइंड इट समटाइम्स डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू द विंटर्स एंड समथिंग लाइक दैट, एंड देयर इज अ टेंडेंसी दैट कई बार वो बीमार पड़ते हैं, जो कुछ ऐसा। स्ट्रेस इज़ वेरी कॉमन। उसका एक ऑप्टिमल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा लिया जाएगा तो उससे भी परफॉर्मेंस जो है वो कम आ जाएगी, और अगर आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, दैट्स ऑल्सो नॉट गुड। राइट, या देयर नीड्स टू बी बैलेंस। अगर स्ट्रेस इतनी पावरफुल चीज है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा कांस्टेंट हाई स्ट्रेस सिचुएशन में भी स्टेबल रहते हैं जबकि कुछ लोग ब्रेक कर जाते हैं? यस, यू नो, जब हम पिलर्स ऑफ हेल्थ की बात कर रहे थे एंड वी टॉक्ड अबाउट स्लीप, सो देयर आर अनदर पिलर्स टू इट, लाइक डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल फिटनेस। ओके, सो ये सब आपस में एक साथ इंटरेक्ट करते हुए एक ह्यूमन बीइंग को आगे चलाते हैं। सो ये आइसोलेशन में काम नहीं करते। आपने जब सुना होगा कि बहुत सारे लोग व्हेन दे आर गोइंग फॉर वर्कआउट्स एंड दे आर एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, तो आप देखना वो बहुत हेल्दी डाइटरी चॉइसेस भी शायद कर रहे होंगे, द राइट न्यूट्रिशन they choose, and suddenly you see that they stop going to workouts, and then again their nutritional choices also affects. So कहने की एक ऐसी बात है कि all this mental fitness, when you have a very good sleep, so you are very positive about the day, you know, very energetic, fresh enough, and this physical activity, you know, this all, you know, drives us towards that thing कि बहुत ज़्यादा stressful चीज़ों में भी उनका जो balance था, डाइट, स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, माइंड मैनेजमेंट का, और जो उनकी बायो मैकेनिक्स थी वो इतने बैलेंस्ड वे में थी, दे वर ड्रिवन टू डू दैट व्हाटएवर दे वांटेड टू डू, एंड दे अचीव्ड इट प्रॉपर्ली। हम मर्द हैं, हमें स्ट्रेस नहीं होता, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। तो इस तरह की सोशल कंडीशनिंग है जिसकी वजह से इवन इफ अगर एक आदमी मेंटल स्ट्रेस फेस कर रहा है वो उसको अपफ्रंट मानेगा नहीं। तो इस चीज के ऊपर आपका क्या कहते हैं? से हमारे फिल्मी डायलॉग हैं जैसे मर्द को दर्द नहीं होता, एंड इट्स कंसीडर्ड दैट ए मैन कांट क्राई। राइट, ये जो कंडीशनिंग है, डेफिनेटली जब हम इनिशियल पार्ट में एवोल्यूशन की बात कर रहे थे तो पहले मेंटल हेल्थ बहुत एक यू नो ट्रिगरिंग सब्जेक्ट था टू टॉक अबाउट, और फिर जैसे मैंने कहा कि हमें बहुत हेल्प मिली एंड नो पीपल आर अवेयर एंड दे वांट टू टॉक अबाउट इट। हाँ, ये जरूर मेंस मेंटल हेल्थ इज ए चैलेंज एंड इट्स नॉट बीइंग टॉक अबाउट दैट मच। ये आपने बहुत अच्छा पार्ट पूछा है। बेसिकली जो मेल होते हैं वो अपने इमोशंस को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हाँ जी, है ना, और वो उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि एक ये तो आदमी है, रोएगा थोड़ी ना, इस पे बहुत जिम्मेवारियां हैं। वो जिम्मेवारियों के बोझ में जो है उसका इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो रोका जाता है। बट यू नो दिस 21st century it's very challenging, a lot of constant change is happening around us. जनरली जो मेल्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, बट आई थिंक ए लॉट ऑफ चेंजेस दे गो थ्रू। जी, जब आप किसी एक उनकी अपनी एक लाइफ है, उनके अपने एक रोल्स होते हैं किसी भी एक कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में। मैन हैव इन ए फैमिली मे बी ही इज़ ए सन टू सम, ही इज़ ए हस्बैंड टू सम वन, एंड ही इज़ अ पेरेंट टू सम वन, एंड देन ही इज़ ए प्रोफेशनल। तो उन सब रोल्स को, जो उनकी डेली टू डेली एंगेजमेंट है, उन सब के साथ जब भी
उसको प्रॉब्लम आएगी, जब बैलेंस बनाने में दिक्कत आएगी, तो उसकी मेंटल हेल्थ काफ़ी सफ़र करेगी। मैं अपने ऑलमोस्ट हर क्लाइंट से पूछता हूँ, हु इज़ दैट वन पर्सन इन योर लाइफ हु इज़ इमोशनली क्लोज टू यू। ओके। मतलब हु इज़ दैट वन पर्सन दैट हु नोज एवरीथिंग अबाउट यू। जी। एंड आई गेट स्ट्रेंज आंसर्स मैनी ओके। टाइम्स। सो और धीरे धीरे जब मैं इस आई थिंक जब इस क्वेश्चन का जो मुझे आंसर है ओवर द ईयर्स, आज से 3-4 साल पहले की बात करूँ ना, तो लोग मुझे बताते थे या दैट वन पर्सन इज वेरी क्लोज, ही नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट मी। बट धीरे धीरे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत नेगेटिवली जा रहा है नाउ। पास्ट 1-2 सालों में मैं देख रहा हूँ कि आई जनरली वर्क विद पीपल जिनके पास वो एक आदमी भी नहीं है लाइफ में, that one person who is emotionally close. So what I want to convey you is that conflict reduction and conflict resolution, some kind of environment where we can express our emotions and thoughts without fear of judgment and in our own structure can help us. अगर किसी के पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जहां पर वो जाके अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को वेंट आउट कर सके, इस तरह के इंसान को किस तरह से स्ट्रेस को प्रोसेस करना चाहिए और कौन कौन से तरीके हैं जिससे वो रिलीज कर सकता है अपने पाइल्ड अप इमोशंस? आई थिंक एज ए कम्युनिटी, एज ए सोशल स्ट्रक्चर, हम जब से बहुत ज़्यादा फिजिकल चीज़ों से डिजिटल और वर्चुअलाइज हुए हैं, तो हम सब अपने अपने में रहने लगे वाइल एट होम ऑल्सो। सो वी टेक ए लॉट ऑफ वर्क होम एंड लॉट ऑफ होम टू वर्क। इस चीज़ से हुआ क्या है बेसिकली कि वो जो फैमिली स्ट्रक्चर्स है उनमें अलग तरीके का बदलाव आया है। जो चीज़ें हमें शायद घरों में अपने इमोशनल एक्सप्रेशन जिस तरीके से करनी चाहिए, या जिस तरीके से हमें घरों में एक प्लेफुल, जॉयफुल, शेयरिंग, केयरिंग का इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो वो चीज़ें नहीं है। वो अलग अलग बिकॉज ऑफ सो मैनी फैक्टर्स, नॉट सिंगल फैक्टर्स, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं उन चीज़ों के, तो वो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं थोड़ा वीक हो रहा है। हमें अपने सपोर्ट ग्रुप्स बनाने चाहिए, हमें ऐसे लोग ढूंढने चाहिए। जब मैं ये क्वेश्चन ऑनेस्टली पूछता हूँ लोगों से कि हु इज़ दैट वन पर्सन हु इज़ इमोशनली क्लोज टू यू, देन दे गॉट ए रियलिटी चेक. Okay. They are so disconnected socially. I have asked these questions to people who have millions and billions of followers and all. Okay. But they hesitate answering this question, who is that one person who is emotionally close to you? So that gives them kind of insight what to go, where to go. Sharing is very important. Unless and until we don't share, if you know my secrets, I know your secrets, then we have a better sense of how to keep secrets. What do you suggest? ये journaling जैसा आर्ट जैसी चीज क्या ये रिप्लेस कर सकती है उस सोशल कनेक्शन को, जस्ट इन केस किसी की जिंदगी में वो मिसिंग है? How journaling, how painting, and how all this helps, we have two minds. There's a logical mind and there's an emotional mind, So generally when something happens and it kind of triggers something emotionally in us, so we start staying too much into our own heads. So a lot of thoughts started coming, a lot of emotions, we start feeling a turmoil of emotions in that state. तो ऐसा देखा गया है कि अगर जब भी हम कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे हमारी सांस तेज हो रही हो, तो उससे हमारा जो इमोशनल माइंड होता है ना, वो उसको लॉजिकल माइंड ओवरपावर कर लेता है। एक तो एक्सरसाइज से किया जा सकता है जब हमारी सांस तेज हो जाए, तो और दूसरा कोई भी चीज उंगलियों से करने से, रिसर्च में ये एस्टेब्लिश हुआ है कि कोई भी चीज हम उंगलियों से करते हैं ना, तो उससे भी ये चीज होती है, हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो इमोशनल माइंड को ओवर पावर करता है। तो आर्ट इज वन, उंगलियों से करना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज नेक्स्ट। वी सी ऑल द पीपल हु प्ले दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ए लॉट ऑफ हु हैज ए क्लासिकल कंपोनेंट, जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, हम देखते हैं उनमें बहुत प्रॉपर एक माइंड बॉडी कनेक्शन का बैलेंस चल रहा होता है, और वी फाइंड देम वेरी स्टेबल, काम, बड़े मेडिटेटिव जोन में वो हमें लगते हैं। सर, स्ट्रेस की दुनिया में एक बड़ी कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है एक स्पेसिफिक एज टारगेट ग्रुप के लिए, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। तो सर, मैं चाहती हूँ कि एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट आप थोड़ा सा इस पे लाइट थ्रो करें, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन क्या है और जो भी न्यू मॉम्स है वो उसके साथ किस तरह से डील कर सकते हैं। बच्चा पेट में आया, आपको उसका हर स्टेप, हर मूवमेंट बायोमैकेनिक्स के तौर पे, हार्मोनल लेवल्स पे तौर पे, साइकोलॉजिकल लेवल के उस पे, फिजिकल लेवल से आपने उसको फील करा, वो बच्चा बड़ा हुआ, और अब आप पे जिम्मेवारी है, आपने वो बच्चा जो है इस वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करना है, इस दुनिया को देना है। तो वो जो प्रोसेस है वो बहुत चैलेंजिंग प्रोसेस होता है। वो जो 9-10 महीने जो चलते हैं बहुत चैलेंजिंग है। और अगर आप देखोगे तो हमारे
स्ट्रक्चर में से चेंज आया है। जी। सब लोग बहुत अपने काम में अलग तरीके से, चाहे वो होम मेकिंग से लेके कोई भी प्रोफेशन हो, जब वो आप काम करते हो और आप साथ साथ में एक ऐसे बायोमैकेनिक्स, एक ऐसे फिनोमिना के तौर पे गुजर रहे हो, तो वो जो चैलेंज रहती है उस पे आपके सारे हेल्थ के जो पिलर्स हैं वो सारे डिफरेंट तरीके से हिले हुए होते हैं। बिल्कुल। तो वो एक इतना इमोशनली, साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली एक इतना टफ प्रोसेस है। और जब वो बच्चा आ जाता है, पहले तो वो एक आप प्रोसेस से गुजरे, और पोस्टमार्टम मीन्स दैट आफ्टर द डिलीवरी, जब वो बच्चा आपने अब वर्ल्ड के साथ उसको एडजस्ट कराना है, तो आप एक अलग तरीके से साइकोलॉजिकल दौर से गुजर रहे होते हो। सो एट टाइम्स यू विल बी वेरी एंशियस, फियरफुल, बहुत ज्यादा इमोशनल टर्मोइल चल रहा होता है। जी। तो जैसे हमें पता है बेसिक पिलर में स्लीप है, पर जब एक बच्चा पैदा होता है हर 2 घंटे में उसको उठना होता है, क्योंकि उसका टम्मी का वो वॉल्यूम उतना होता है, वो उतना ही दूध पी पाता है, और 2 घंटे में उसकी नींद खुल जाती है। तो इट मीन्स उसकी मदर जो है वो भी उठेगी हर 2 घंटे में, उसको फीड कराएगी। सो वो स्लीप का डिसरप्शन आपका चल ही रहा होता है, दैट्स सो कॉन्टिन्यूस। हालांकि इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस टू हैव, बट रियली टफ फॉर ए बॉडी, यू नो, ऑन वेरियस टर्म्स। तो जब आप इस एक्सपीरियंस से गुजरे हुए होते हो, आपके डाइटरी पैटर्न्स बदले हुए होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्टिव रही होती है काफी देर से। तो ये जो डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स हैं बहुत कॉमनली देखे जाते हैं और बहुत नॉर्मल भी हैं। All the new moms, how can they fight this postpartum depression? You know, first is they need a support system. Okay. So, you know, scratch on your partner. It's our baby, not, you know, it's your baby. So it's our baby. ये हमारा बच्चा है, नाट की अकेले का बच्चा है। तो scratch on your partner. एक sport system बहुत important है। The moment you get right sport system, where you, the important is not, you know, that वो physiological change रहेगा, वो psychological change रहेगा, वो पहले भी था। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारी हमारी मम्मियाँ बोलती हैं यार हमने भी तो किया था, आपके लिए इतना चैलेंजिंग क्यों हो गया है? ठीक है, वो, लेकिन वो स्ट्रक्चर नहीं है अभी। बहुत, मतलब पहले अगर आप देखोगे बच्चों के लिए भी चीजें बदली हैं। पहले बच्चे बच्चों के साथ खेल कूद के बड़े होते थे, शायद प्ले वे स्कूल्स की उतनी जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल जो हमारा स्ट्रक्चर हुआ है, द वे इन विच वी हैव माइग्रेटेड, जिस तरीके से हमारे बदलाव हुए हैं, तो हमें वो स्ट्रक्चर मिलता नहीं है। बहुत से लोग, बहुत से वुमेन काम करते हैं, उनको वैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। बहुत से ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते हैं, वैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। तो वो स्पोर्ट सिस्टम जो है वो रियली बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइडली वो कोई भी बायोलॉजिकल जो साइकोलॉजिकल चेंजेस है उनको नहीं बदल देगा, पर वो आपको खुद के इमोशनल फीलिंग्स को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने में, आपके थॉट्स को, यू नो, एक हेल्दी वे में रखने में, अगर आप उसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें साथ में करना चाहते हो, जैसे द कॉमनेस्ट एडवाइस जो कि दी जाती है पोस्टपार्टम लेडीज को, कि नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, तो नींद का ध्यान रखिए। कॉमनेस्ट एडवाइस यही दी जाती है कि जैसे आपका बच्चा 2-2 घंटे के इंटरवल पे उठता है, तो 2 घंटे के लिए बच्चा सो रहा है, आप भी सो जाओ। Okay. ये कहना बहुत आसान है, पर कर पाना बहुत मुश्किल है। यू नो, एक लेडी जो पूरा मतलब खुद का ध्यान, बच्चे का ध्यान और वो आसपास की चीजों का भी ध्यान एक साथ रखना चाह रही है, तो जनरली जब बच्चा सो जाता है ना, तो वो घर के काम समेटने में बिजी हो जाती है, बल्कि सोती नहीं है। तो वो जो स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर उसको मिलेगा ना आसपास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑनेस्टली सेइंग दैट स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो उसका पार्टनर है वो सबसे पहले उसकी तरफ से होना चाहिए। तो सर, ये इंस्पायर पॉडकास्ट जो है, अलग अलग स्टेजेस के लोग देख रहे हैं। एक चाइल्डहुड में जो पर्सन है उससे लेकर उसके पेरेंट्स तक, ओल्ड एज में जो है मे बी somebody ऑफ दैट एज ग्रुप। तो whosoever is watching this podcast और जो इंटरनली स्ट्रगल कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर, what is the message that you would want to give them? I will conclude, you know, my message in 3 aspects. जी. So the first aspect is, you know, work on your basic pillars of health. So they are very simple, common sense: sleep, diet, physical activity, and mental fitness. So they all, you know, work in collaboration, or they all interact for us to stay healthy. तो हमें जो हेल्थ है उसको इलनेस से नहीं, वेलनेस के मॉडल से देखना चाहिए, हाउ हेल्दी वी आर। और इस पे एक बहुत फेमस एक स्टडी हुई है जिसने कहा है कि जो अपने हम यंग एज में अपना जो हेल्थ बना लेते हैं वो बहुत सालों तक हमारे साथ कैरी होता है। तो फर्स्ट मैसेज इज वर्क ऑन योर बेसिक पिलर्स, एंड द सेकंड मैसेज दैट आई वांट टू गिव
to the generation, you know, who are constantly struggling between virtual and real life, जी is focus on filtering out knowledge from a lot of information that's available around. So the lot of information is floating around us. I generally work with people. मुझे लगता है कि उनमें वो शायद एबिलिटी नहीं हो रहा है कि वो नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर पाए इन्फॉर्मेशन से. जब हम गूगल पे भी जाते हैं, सिंपल एक गूगल सर्च हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे देता है, बट वो नॉलेज उसमें से एक्सट्रैक्ट कर पाना भी एक स्किल हो गया आज के दिन में, जिसके लिए शायद बहुत सारे आजकल एप्स आने लगे हैं. तो हमारा फोकस जो है वो नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने में होना चाहिए उस बहुत सारी इंफॉर्मेशन से, ताकि वी कैन रियली फोकस ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन. जी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो रेजोल्यूशंस जनरली बहुत सिंपल होते हैं. तो अगर हम वो नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर पाए और बहुत सिंपल चीजों में उस चीज पे ध्यान दे पाए क्या सही में करना है, जैसे इवन की स्लीप, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी और इसको लेके सोशल रिलेशनशिप्स को लेके. थर्ड एस्पेक्ट that I want to give is that we all, including you, me and people watching us, are going through struggles at every moment of our lives. So struggles are going to be there. Struggles will require us to adjust, जी we will have thoughts like हमें जहन में ऐसे बातें आएंगी कि शायद उस समय I wish कि मैं ऐसा करता, और मैंने ऐसा नहीं किया. ये चीजें चलती रहेंगी, बट अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टे अवेयर दैट ऑल ऑफ अस विल हैव स्ट्रगल्स. हम सबको एडजस्टमेंट्स चाहिए होंगी, और शायद मैं इस तरह से कर पाता और ऐसे नहीं करा. उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना कि किन चीजों की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं और उन पे काम करना इज ए वेरी गुड वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. जी लाइफ सबके लिए ऐसे ही चल रही है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना जिसकी वजह से हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, और उन पे काम करना. सो अपने पैटर्न्स की सही आइडेंटिफिकेशन और उनको उस पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इंस्पायर पॉडकास्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन का एक बहुत खूबसूरत सा इनिशिएटिव है. आई होप आज का ये पॉडकास्ट उन सब लोगों तक पहुंचे जिसको इसकी जरूरत है. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर निखिल गुप्ता फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट. थैंक यू.